दोस्तों, भारत की एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा हो गए हैं। कतर की जेल में बंद भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा करवाने के लिए काफी लंबे समय से कूटनीतिक चर्चा चल रही थी। इसका परिणाम अब देखने को मिला है। क्या है खबर की पूरी जानकारी, आइए जानते हैं विस्तार से। कतर की एक अदालत ने सोमवार 12 फरवरी को भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इसमें से 7 नौसैनिक भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए बयान में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल 8 पूर्व नौसैनिक कतर के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश की जेल में कैद थे। इन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा भी सुना दी थी, जिसके बाद इनकी रिहाई मुश्किल हो गई थी। भारत ने कतर की अदालत के जरिए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। खाड़ी देश की अदालत की तरफ से जब मौत की सजा का ऐलान किया गया था, तो भारत ने अपनी कूटनीतिक चतुराई पेश करते हुए इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फायदा भी देखने को मिला था, क्योंकि 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील को ध्यान में रखते हुए 8 नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है? विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए अल दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। मंत्रालय ने आगे कहा, हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करवाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। परिजनों ने लगाई थी रिहाई की गुहार। दरअसल 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए कतर और भारत के बीच राजनयिक वार्ता चल रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि नौसैनिकों की मौत की सजा को बढ़ी हुई जेल की सजा में बदल दिया गया। जेल में रहने की अवधि और भी ज्यादा छोटी की गई, जब भारतीयों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से उनकी रिहाई के लिए गुहार लगाई। परिजनों की परेशानी को समझते हुए मंत्रालय ने सभी कानूनी उपायों और कूटनीतिक रास्तों के जरिए उन्हें रिहा करवा लिया है। किस केस में कैद थे पूर्व नौसैनिक? कतर की जेल में कैद रहने वाले 8 भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इनके ऊपर कथित तौर पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद 8 को गिरफ्तार किया। ये लोग अक्टूबर 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को जासूसी का दोषी भी पाया, जिसके बाद इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत के फैसले में इन्हें किस चीज का दोषी पाया गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने अदालत के फैसले को काफी हैरानी भरा बताया था। मंत्रालय ने कहा था कि वे भारतीयों के खिलाफ लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करवाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। इस केस में बड़ी हलचल तब हुई जब पिछले साल कतर की अदालत ने भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम कर दिया। पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को जेल में बिताए जाने वाले वर्षों के रूप में बदल दिया गया।